साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडीज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपने स्टडी को बराबर कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप ही लोग की एक और समस्या को देखते हुए, दो ऐसे बेहतरीन टॉपिक जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वो दो टॉपिक क्या है, एक है अतिभारण और दूसरा है लघुपथन। ये दो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अगर प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस को उठा के देखिएगा तो उनमें अक्सर आपको ये दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम इसी कंसेप्ट को समझेंगे कि अतिभारण क्या होता है और लघुपतन होता क्या है, ताकि आप इसे अच्छी तरह से याद कर सके और आपके कंसेप्ट क्लियर रहे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है अतिभारण क्या है। जब किसी विद्युत उपकरण द्वारा निर्धारित विद्युत धारा से ज्यादा विद्युत धारा की खपत की जाती है तो यह अतिभारण कहलाती है। यानी कि आपके पास क्या हो गया है, मान के आपके पास 2 हॉर्स पावर का क्या है, एक मोटर है जिससे आप अपने टंकी में पानी को पहुंचाते हैं। और पता चला कि कुछ दिनों बाद वह जो मोटर है वह क्या करता है कि वह 3 हॉर्स पावर या 4 हॉर्स पावर का एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, शक्ति को कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। तो यही स्थिति क्या हो गया, अतिभारण हो गया, यानी कि ओवरलोडिंग हो गया। ओवरलोडिंग क्या हो गया, यही हो गया। या आपका जो जनरेटर है वह जो है कितना एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट दे रहा है, 2 एम्पियर का करंट दे रहा है या 4 हॉर्स पावर का करंट दे रहा है, ठीक। और पता चला कि वो जो जनरेटर है उस जनरेटर पर आप बहुत सारा सामान को एक ही साथ जोड़ दिए। आप आयरन भी कर रहे हैं, आप बल्ब भी जला रहे हैं, आप मोटर भी चला रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी कामों को कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी चला रहे हैं। तो पता चलेगा कि वो जनरेटर क्या करने लगा, धुआं धुआं देने लगा, आग देने लगेगा, फकफकाने लगेगा। तो यह क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया अतिभारण, यानी कि ज्यादा लोड पड़ जाना। किसी भी सर्किट में, किसी भी जहां से विद्युत उत्पन्न हो रहा हो और हमारे घरों तक पहुंचता है, उस पर ज्यादा लोड पड़ जाना, किसी भी परिपथ पर ज्यादा उपकरण को एक साथ जोड़ देना, जिससे कि उसमें उतना एनर्जी को नहीं मतलब दे पाए। तो ऐसी स्थिति क्या होती है, अतिभारण होती है। अतिभारण कब होता है, जब बहुत सारे उपकरण को एक साथ चालू कर देने पर। आप पता चला कि घर में एक साथ बहुत सारा उपकरण को चालू कर दिए तो जनरेटर क्या होगा, फकफकाने लगेगा। तो यही ये जनरेटर फकफकाने लगा, यानी कि अतिभारण हो गया। दूसरा क्या है, ज्यादा शक्ति वाले यानी कि पावर वाले उपकरण का उपयोग करना। मतलब आपके पास जैसे कि मोटर है, मोटर 2 हॉर्स पावर का है, अब पता चला कि जनरेटर जो है आपका ज्यादा से ज्यादा 3 हॉर्स पावर का जनरेटर दे सकता है एनर्जी। और पता चला कि आप उस पर क्या कर दिए, 4 हॉर्स पावर का एगो मोटर जोड़ दिए, तो जनरेटर क्या होगा, फकफकाने लगेगा, उस पर लोड ज्यादा पड़ जाएगा, वह जनरेटर जो है आग देने लगेगा। यही स्थिति क्या हो गया, अतिभारण हो गया। अतिभारण होने से भैया क्या होता है, इसका क्या प्रभाव है, इससे संयोजक तार में आग लग सकती है या फ्यूज तार गल सकता है। यानी कि जिस तार से आपने किसी भी उपकरण को जोड़ा है, एग्जाम्पल के लिए आप क्या किए, एक यहाँ पर हमने क्या किया, एक बल्ब बना दिया। क्या किया हमने, एक बल्ब बना दिया और बल्ब से क्या किया, 2 तार को हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये जो दोनों तार होगा, यह तार क्या होगा, गल सकता है और आग लग सकता है दोनों तार में, जब अतिभारण होता है तब। या यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया, एक फ्यूज को लगा दिया है। क्या किया, एक फ्यूज तार को यहाँ पर आपने जोड़ दिया है, तो यह फ्यूज तार भी क्या हो जाएगा, गल जाएगा। कब गल जाएगा, जब अतिभारण होगा तब। अगला है लघुपथन, या अंग्रेजी में बोले इसे तो शॉर्ट सर्किट, यानी कि सर्किट का छोटा हो जाना। सर्किट बोले तो क्या, परिपथ। क्या बोले, परिपथ। सर्किट बोले तो परिपथ, सर्किट को हिंदी में बोले तो परिपथ, यानी कि पथन मतलब रास्ता। जिस रास्ता से करंट फ्लो होता है उसे ही ना परिपथ बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। यानी कि विद्युत परिपथ का छोटा हो जाना, यानी कि शॉर्ट सर्किट, लघुपथन। खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी विद्युतमय तार और उदासीन तार आपस में बगैर किसी लोड के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है और फलस्वरूप अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम लघुपथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या होता है, हम अपनी भाषा में इसको समझते हैं। जैसे कि आपने क्या जोड़ा है, एक बल्ब जोड़ा है। जैसे कि एक हमारे पास ये सर्किट है, क्या है, एक सर्किट है। यहाँ से हमने एक प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल यहाँ से हमने बनाया और यहाँ पर एक क्या हो गया, सर्किट है। और यहाँ पर हमने एक क्या लगा दिया है, बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया है, बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया है, बल्ब लगा दिया है। ठीक है, बल्ब को लगा दिया तो क्या होता है कि जो दोनों तारवा जोड़े हैं, ये तारवा कभी कभी
छिला जाता है। क्या हो जाता है? छिला जाता है। चाहे पुराना होने पर इसका जो गुण होता है खराब हो जाता है, जिसके कारण से ये चरा हो जाता है, यानी कि फट जाता है, तार खराब हो जाता है, यूं कहें क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम लोग तो घर में इतना दूर हटा हटा के तार थोड़ी ना जोड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि तरवा को कैसे जोड़ते हैं, तरवा को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, ऐसे ना जोड़ के कैसे जोड़ते हैं कि बल्बवा जो है दोनों, बल्बवा के ई सिरा और ई सिरा को तरवा के एक दूसरे के ऊपर लपेट लपेट के जोड़ते हैं, लपेट लपेट के जोड़ते हैं, और इसमें ले जाके हम क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। तब पता चला कि हई तरवा क्या हो जाता है? छिला जाता है। हई तरवा क्या हो जाता है? छिला जाता है। आई दोनों तरवा एक लंग सट जाता है, यानी कि जिस तार से करंट फ्लो कर रहा था, विद्युतमय तार, क्या है? विद्युतमय तार, जिस तार से करंट फ्लो हो रहा था उसे विद्युतमय तार, और जिस तार से करंटवा नहीं फ्लो हो रहा था उसे हम क्या बोले हैं? उदासीन तार। क्या तार बोले हैं? उदासीन तार। ये दोनों तारवा कथी हो गया? एक दूसरे के बीच में सट गया, ओवरलैप कर गया, दोनों गोटे एक गोटे में सट गया दोनों गोटे। तो ई करंटवा जो है, ई करंटवा हेलंग ना जाके, बल्बवा में ना जाके डायरेक्ट हेलंग से हेलंग होकर फिर सर्किट को पूरा कर लेता है। ऐसा होने से क्या होता है कि इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शून्य क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई लोड जुड़ने नहीं है जिसमें इसका एनर्जी को खपत हो सके, विद्युत धारा खपत हो सके, या इसके अलावा कोई इसमें लोड जुड़ने नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है? अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। जितना वोल्ट का ही है ना, मान के 5 वोल्ट का है तो 5 के 5 वोल्ट करंट यहाँ से फ्लो करने लगता है। तो यही क्या होता है, जिससे अधिक धारा फ्लो करने लगती है, इसे ही हम लघु पतन कहते हैं और सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट होना बहुत ही खतरनाक है भैया, क्योंकि इससे कभी कभी बार बार आग भी लग सकता है। क्या हो सकता है? आग भी लग सकता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।